खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। हाय एवरीवन, देखिए बज गए हैं सुबह के 4:30 और इस समय आजकल हमारी सुबह थोड़ी जल्दी हो जा रही है। हम दोनों बैठ गए थे मॉर्निंग में पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद फिर अपना नहा धोकर भगवान की पूजा करके घर के काम को निपटा कर फिर अगेन से हम अपने सेकंड स्टडी स्लॉट के लिए बैठ जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर का मंदिर है जहाँ पे आंचल पूजा करती है और नीचे अभी आप देखिएगा वहाँ पे हम सभी लोग पूजा करते हैं। और ये देखिए हमारा प्यारे प्यारे छोटे छोटे से ये जो पौधे हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं और इनके पास जाओ ना तो एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी मिलती है। सूरज देव को अर्घ डालकर और आपको दिखाई देगा आगे मम्मा ने एकादशी का व्रत इन द सेंस उस समय आई थिंक शादी वगैरह कुछ होती है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन हाँ पूजा वगैरह किया जाता है तो मम्मा पूजा की थी। तो इसी तरह से जो है वो हमारा दिन आजकल बीत रहा है। ये देखिए जो सफ़ेद पेठा होता है ना, इसका जूस कहते हैं, बहुत हेल्दी होता है। तो आंचल यहाँ पर वो बना रही है। उसके बाद फिर हम खाना बनाएंगे। मैंने ओट्स वगैरह बनाया था, फिर हम पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगी कि जो भी मैं कोटेशन स्टार्टिंग में बोलती हूँ, जैसे कि आप सुनते हो कि खुद से हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है, तो ये जो लाइन है ना ये वाकई बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। बस इसे आप समझिए, इसकी गहराई को समझिए। ये मीनिंग जो है वो यही कहती है कि आपको हर दिन, हर एक पल, हर एक क्षण खुद को हराना है। और जिस दिन आपने खुद को हरा लिया उस दिन जीत आपकी डेफिनेटली होने वाली है। जैसे कि अभी एग्ज़ाम टाइम पीरियड आ चुका है, जिनका पीसीएस का एग्ज़ाम है वो लोग तो अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे ही हैं। साथ ही साथ जिनको भी रिसेंटली झटका लगा है, जैसे कि मुझे, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली पेपर में आया भी था कि जो एग्ज़ाम है हम लोगों का वो अप्रैल मई में जा सकता है। और हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे और अपना जो है डेली रूटीन के काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए थे फेस्टिवल्स वगैरह में। लेकिन अचानक से आयोग ने झटका दिया और अभी आयोग ने बोल दिया है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर लास्ट में होगा या जनवरी फर्स्ट वीक में होगा। तो ये मतलब इतना ज़ोर का झटका है कि क्या बताया जाए। और अभी तक मतलब डेट की कंफर्मेशन नहीं है। आप सोचिए 20 दिन पहले डेट की कंफर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे में क्या करना है, बस यही करना है, रात दिन के खुद को हराकर खुद को जिताना है। क्योंकि ऐसे में जो है अगर हम थोड़े भी ढीले पड़ जाएंगे या थोड़ा भी ये सोच लेंगे कि हमारी 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, 6 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, तो माय डियर आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। और अभी कहूँगी कि जो भी लोग हो, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो, जो नए सिरे से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 1 महीने तो ऐसा समय है कि 1 महीने में रिवीजन नहीं हो पाता। आप पूरा सिरे से नए सिरे से कहाँ ही पढ़ाई कर सकते हो, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने पहले से पढ़ाई की है और अब उनको रिवीजन करना है, तो वो बस रिवीजन और सिर्फ रिवीजन करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, इसी तरह से करें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। और ये तो बिल्कुल मत सोचकर चलिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि 99.9% यही पॉसिबिलिटी है और यही आयोग के मेंबर बता रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा। ये देखिए हमारा ओट्स, हमारा खाना जो है वो बनकर तैयार हो गया था। तो यही बताया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम अपने आप को झूठी बरगलाते रहेंगे कुछ नेताओं लोग की बातें सुन करके कि नहीं एग्ज़ाम नहीं हो सकता, तमाम दलीलें देंगे, तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा। और अगर हम पढ़ भी लिए, मान लीजिए बाई चांस मैं कहती हूँ कि एग्ज़ाम नहीं भी हुआ, तो उससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना, हमारा फ़ायदा ही हो जाएगा कि हमें हमारा बहुत कुछ अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिए मम्मा घर जा रही है तो उसके लिए अपनी पैकिंग वगैरह मम्मा स्टार्ट कर दी है करने के लिए और हम बैठ गए यहाँ पर अपने सेकंड स्टडी स्लॉट के लिए। तो इसीलिए हर पल इस समय ना ही आपका थकना, ना ही आपका खाना पीना, खाना बनाना, घर के कोई भी काम एक्सक्यूज़ हो सकते हैं। सब कुछ करते समय एक चीज़ याद रखिए कि आपको ईयरफोन अपने कान में ज़रूर लगाए रखना है। और हाँ, घर में छोटा बच्चा है तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि दोनों कान में कभी भी ईयरफोन ना लगाएं, क्योंकि बच्चे कभी रो सकते हैं, कुछ इमरजेंसी हो सकती है, तो हम ईयरफोन लगाए रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा। ऐसे में एक ही कान में ईयरफोन लगाएं और आराम से। ऐसे क्या होता है कि हम रख दिए तो वो चीज़ मतलब आप समझ लीजिए कि हमारा पूरा टाइम बेकार ही चला जाता है। क्योंकि घर में अगर जिसके बाद बच्चे हैं 3 से 4 घंटे तो बच्चे में बहुत आराम से जाता है। फिर खाना बनाने में, आपका घर का काम करने में 3 घंटे 4 घंटे तो उसमें जाता है। तो मतलब 8 घंटे तो आपका इसी में चला जाएगा, सिर्फ घर का काम करने में और बच्चा संभालने में, बच्चे की केयर करने में, बच्चे का सब कुछ काम करने में। तो इतना टाइम तो मिनिमम जाना ही जाना है। तो इस टाइम में आप ईयरफोन लगाए रहिए। वही हो सकता है कि जो आपने पढ़ लिया है उसी के क्वेश्चंस रिवीजन करते रहिए, तो कुछ कान में पड़ता रहेगा, कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है। और एक चीज़ आपने सुनी है ना कि नींद पूरी हो ना हो, सपने पूरे होने चाहिए। क्योंकि माय डियर, नींद तो हमेशा के लिए है। नींद तो एक ऐसा अटल सत्य है जिसकी आप कोशिश ना भी करो तो आनी ही है। एक समय ऐसी नींद आएगी जब आपको आपके घर वाले, आपका परिवार, आपका संसार, सब कोई उठाता रह जाएगा, लेकिन उस समय आप उठ नहीं पाओगे। तो नींद तो अटल सत्य है यार, आनी ही है। नींद पूरा करने की मत सोचिए और इस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। नींद नहीं पूरी हो रही, मेडिसिन का सहारा लीजिए।
कि थक गए हैं तो मेडिसिन ले लीजिए। मैं तो इसी तरीके से काम कर रही हूँ। जनरली आपने देखा होगा कि मैं बहुत 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 ज़्यादा पेन को टॉलरेट करती हूँ, लेकिन जल्दी मैं पेन किलर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो चल कर मुझे लास्ट स्टेज में जब मेरी और एज हो जाएगी तो मुझे पेन किलर का ही सहारा है। तो अभी से अगर मैं पेन किलर से इतना यूज टू हो जाऊँगी तो तब कोई भी दवाएँ काम नहीं करेंगी और मेरे लिए ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यही सोच करके मैं पेन किलर्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। लेकिन इस समय मैंने ये डिसाइड किया है कि ये 1 महीने एक ऐसा क्रूशियल टाइम है कि अगर मैं ये सोचूं कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं रेस्ट कर लूँ, आराम हो जाएगा तब पढ़ूंगी, या नींद पूरी हो जाए तब, तो मैं बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर सकती। हालांकि ये 1 महीना बहुत कम है इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज़ करना। टीजीटी का सिलेबस कहने के लिए छोटा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डेप्थ में है कि उसको रिवीजन के लिए ही मुझे लगता है कम से कम 2 महीने तो बहुत आराम से चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि इस समय जो है मैंने यही सोचा है कि मैं मेडिसिन लूँगी। थोड़ा भी थका हुआ या जैसा भी मुझे पेन होगा, नहीं बर्दाश्त होगा, मैं मेडिसिन लूँगी, लेकिन मैं पढ़ूँगी। और वही मैं कर रही हूँ। लाइव नहीं आ रही हूँ क्योंकि मुझे अपना टाइम इस समय बहुत ज़्यादा सेव करना है। अगर मैं इस समय लाइव आप लोगों के साथ कनेक्ट करूँगी तो आप लोग आते हो, बीच में आपको आंसर देना पड़ता है, बात करना पड़ता है, जो कि मेरे लिए इस समय बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए हम लाइव नहीं आ रहे हैं। आंचल का भी पेपर है तो हम दोनों ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए। बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए कि 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ आप पढ़िए। तो पढ़ा हुआ डियर कभी भी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आपने जो भी पढ़ाई कर ली है ना, वो कभी नुकसान नहीं जाती, जीवन में कभी ना कभी काम आती है। क्योंकि कई बार कैसा ऐसा होता है कि जब हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, तो हमारा रिजल्ट नहीं आता। लेकिन कई बार हम जो वो थोड़ा थोड़ा सा पढ़े रहते हैं ना, और लास्ट में वही चीज़ हम किसी एक एग्ज़ाम के लिए और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, तो वो प्लस होकर काम आता ही है। तो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी हुआ, या भगवान ना करे किसी का भी मेरा ही या किसी का भी इस एग्ज़ाम में ना निकला, तो वो आगे भी काम आएगा ही, ऐसा नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई ना करने का तो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। इसलिए पढ़ाई ज़रूर कीजिए, अपने अंदर जितनी ताकत है उतना लगा दीजिए, जान झोंक दीजिए। बस ये सोचिए, हर दिन अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने आज अपना 100% दिया, क्या मैं अपने आप से ईमानदार हूँ। दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़िए, किसी के लिए मत पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए। अपने आप से पूछिए सोने से पहले कि क्या मैं आज के दिन से सेटिस्फाई हूँ। अगर कोई कमी रह गई है तो अगले दिन डबल मेहनत करिए उसको पूरा करने में। अपना जो टारगेट लीजिए, टारगेट को पूरा कीजिए, लेकिन हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे तो आप पढ़ाई भी करोगे लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। और यही चीज़ मैं भी कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ इस समय। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने बस ये सोचा है कि परिणाम जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, देखा जाएगा कैसा पेपर आता है। सब कुछ कर्म और भाग्य मिलकर होता है, तो देखा जाएगा उस समय कर्म मेरा कितना है, भाग्य कितना है, उस हिसाब से फल मिलेगा। और मैं अपनी ईश्वर में ज़रूर विश्वास रखती हूँ कि अगर मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ को मैं विश्वास करती हूँ। और अगर कहीं कमी होगी तो उसका भी रिज़ल्ट निगेटिव में ही आना है। तो मैं अपना इस समय कर्म कर रही हूँ, और आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि चाहे आप PCS दे रहे हैं, चाहे RO दे रहे हैं, तब भी मत रुकिए, क्योंकि ये जो टाइम मिला है ना, इसको यूज़ कर लीजिए। अचानक से फिर से कोई डेट आ जाएगी तो आप तैयार नहीं रहोगे, तो उसी तरह होगा जैसे हम लोगों के साथ हुआ है। इसलिए टाइम का बहुत यूज़ कीजिए और पूरी जान झोंक दीजिए। अपने आप को हर समय अपने आप से यही पूछिए कि क्या मैंने खुद को हराया है। आपको पता है, जब जैसे मान लीजिए दोपहर का टाइम है, मेरे साथ है, मुझे खाने के बाद नींद आती है, तो मैंने अपने आप को ये बोला है कि मुझे खुद को हराना है और खुद को जिताना है। खाने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ 15 मिनट का एक नैप लेना है, और 15 मिनट के या 20 मिनट के नैप के बाद मुझे उठ जाना है। जैसे पहले 2-2 घंटे 3-3 घंटे सो जाया करते थे कभी लेज़ी होकर के, वो चीज़ नहीं करनी है। तो वो सारी चीज़ों पे मैं विजय हासिल कर लेती हूँ जब तो मुझे अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो उसी तरह हर दिन जब आप अपने आप को हराओगे ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, जो चीज़ आपको अच्छी लगने लगे, समझ लीजिए ये मेरे टारगेट के लिए बेकार है, उस चीज़ को नहीं करनी है। सोना अच्छा लगे, नहीं करना है। आराम करना अच्छा लगे, नहीं करना है। दूसरों से बात करना अच्छा लगे, फ़ोन पे बात करना अच्छा लगे, नहीं करना है। ऐसी कोई भी चीज़ जो अच्छी लग रही है, जो हमें कंफर्ट जोन की तरफ ला रही है, उसको बिल्कुल नहीं करना है। और अपने आप को इस समय एक तरह से कह लीजिए परेशान करना है। जो आपका मन कहता है कि मुझे ये करना है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना। अपने मन से कहिए तुमने बहुत दिन अपनी चला ली, अब मेरी सुनो, मैं जो कहती हूँ वो करो, और देखेगा कि आपको रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर अच्छा मिलेगा। रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो बहुत बढ़िया, नहीं पॉजिटिव आया तो भी निराश नहीं होना है, क्योंकि ज़िंदगी कुछ ना कुछ उससे भी आपको सीख देगी। तो दोनों चीज़ें प्लस और माइनस रख कर दिमाग में चलिए, और परिणाम की ना सोचते हुए बस पढ़ाई करिए। बस इतना सोचिए कि जो भी होगा मैं कुछ ना कुछ तो गेन ज़रूर करूँगी।
और इन्हीं चीज़ों के साथ बस यही कहूँगी कि मैं आपके साथ बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी लेकर आने वाली हूँ कि 30 दिन में आप कैसे अपनी चीज़ें कवर कर सकते हैं बिना घबराए, बिना परेशान हुए। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारी बाबू खेल रही है अकेले ही, इस तरह से ये अपनी टेबल को उल्टा कर लेती है, स्टडी टेबल को, और उसको ट्रेन बना करके खेलती है। तो जब ये अकेले खेलती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय।